कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान जन्म से लिखा के नहीं लाता है कि वो महान बनेगा, और कोई इंसान का ये दुर्भाग्य नहीं होता है कि वो एक साधारण इंसान रह जाता है। कहीं ना कहीं उसकी मन स्थिति, उसके तरीके उसको दूसरे इंसान से बहुत बेहतर बनाते हैं। आज एक ऐसी तकनीक की मैं बात करने जा रहा हूं जो बड़े पावरफुल इंसान बने हैं, उनके जीवन से जोड़ के इस तकनीक को लिया गया है। आप में से कई विद्यार्थी इस बात को पूछते हैं कि सर एक बेहतरीन दिनचर्या क्या हो, एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट क्या हो। समय में बहुत बड़ी ताकत हम सब जानते हैं, लेकिन समय लक्ष्य नहीं है। समय केवल लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा साधन है। जिंदगी हमारी एक प्रकार से उस रस्सी के खेल की तरह होती है जिसमें हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। यदि वो बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो आप धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस कैसा है, हमारी जिंदगी का अलाइनमेंट कैसा है, ये अलाइनमेंट तय करेगा कि तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद और कितनी गजब की होगी। याद रखना। और यदि तुम्हारा बैलेंस और अलाइनमेंट खराब है तो याद रखना, यात्रा में नुकसान भी ज्यादा होगा, समय भी ज्यादा लगेगा, और तुम अपने जिस प्यारे से लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं उस लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी तकनीक की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है ये। इसको बोलते हैं समय प्रबंधन की ABCD तकनीक। A, B, C, D और A। क्या है इस तकनीक में? इस तकनीक में एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ छुपा हुआ है, मतलब एक सफलता का राज छुपा हुआ है। यदि हमें कहीं ना कहीं इस बात से हम परेशान हैं कि सर समय मिल ही नहीं पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मिलता समय सभी के पास बराबर है, सभी के पास 24 घंटे हैं। कुछ 24 घंटे को उपयोग करके बहुत बड़े बन जाते हैं और कुछ 24 घंटे को वरिष्ठ करके और एक रसातल में पहुंच जाते हैं। बस उनके तरीके जो हैं उनको अलग बनाते हैं। ये जो तकनीक है इसको बोलते हैं ABCD और E तकनीक। यानी दिनचर्या को आप 5 भागों में डिवाइड कीजिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये 5 तकनीक आपके हर समय ध्यान में रहनी चाहिए। ए कौन है? ए से आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता। जिंदगी में जिस चीज के लिए आपको जरूरी है कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो इसमें आपको सबसे पहले ए तय करना पड़ेगा। ए वो कार्य है, ये वो कार्य है जिसके बिना आप अपने अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यानी यहां तक यदि आपको पहुंचना है तो ये करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, इसको आपको करना होगा। करना चाहिए में एक नरमीपन है, ढीलापन है, कर लेंगे नहीं। मुझे यदि मेरे लक्ष्य से बहुत प्यार है और मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे एक कार्य यानी जो जरूरी है, जो तुम्हारे परिणाम को प्रभावित करेगा, जो तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगा और जिसके ना करने से तुम्हारा वो लक्ष्य तुम्हें नहीं मिलेगा, इसके परिणाम बेहद खराब हो सकते हैं, वो टास्क मुझे ए में रखने हैं। जैसे यदि मान लीजिए मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए एक कार्य क्या होगा कि मुझे सबसे पहले एक अच्छे कंटेंट तैयार करना है, यानी एक अच्छे कंटेंट को लर्न करना है जो मुझे एग्जाम तक पहुंचाएगा। वो मेरे लिए ए है कि मुझे 10 घंटे या 12 घंटे